नमस्कार। आज हम सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज इनके संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं वो तीन तरह के होते हैं। पोजिशनल एवरेजेज जिनको स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेज जिनको गणितीय माध्य कहते हैं और बिजनेस एवरेजेज जिनको हम व्यापारिक माध्य कहते हैं। स्थिति संबंधी माध्यों में मोड आता है, बहुलक, और मध्य का जिसको मीडियन कहते हैं वो आते हैं। गणितीय माध्यों में समांतर माध्य, मध्य जिसको अर्थमेटिक एवरेज और मीन कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य और क्वाड्रेट्रिक मीन यानी द्विघातीय माध्य आते हैं। व्यापारिक माध्यों में हम मूविंग एवरेजेज, चल अथवा गतिमान माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज, प्रगामी या संचयी माध्य और कंपोजिट एवरेज, संग्रथित माध्य, ये आते हैं। अब हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो है पोजिशनल एवरेजेज। कई बार प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, ये दिया जाता है कि पोजिशनल एवरेजेज कौन कौन से होते हैं। तो जो पोजीशन के बारे में बताते हैं यानी बहुलक और मध्य का, तो उनको हम स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं। तो इन माध्यों का निर्धारण अधिकतर तो निरीक्षण से ही हो जाता है। पहले क्रम संख्या के आधार पर इन प्रकार के माध्य की स्थिति ज्ञात करते हैं, फिर उस क्रम संख्या से संबंधित मूल्य को निरीक्षण द्वारा निश्चित कर लेते हैं। तो वही स्थिति माध्य का मान कहलाता है, जिसमें अभी जैसे मैंने कहा कि बहुलक और मध्य का को हम शामिल करते हैं। तो ये स्थिति संबंधी माध्य कहलाते हैं। इनको अगर हम देखें एक तरह से तो इस तरह से देख सकते हैं। माध्य के जो तीनों प्रकार एक डायग्राम के रूप में दिए हैं। स्थिति संबंधी माध्य, तो ये बहुलक है जिसको हम जेड के रूप में जानते हैं, सिंबल इसका जेड है, मीडियन का एम है। ऐसे जो मैथमेटिकल वाले हैं जिनमें अर्थमेटिक मीन है उसको एक्स बार कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जीएम से, हार्मोनिक मीन एचएम से और क्वाड्रेटिक मीन क्यूएम से हम उसको दिखाते हैं। बाकी तीनों हैं ही, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव और कंपोजिट एवरेजेज। तो ये एक चित्र के रूप में दिखाया गया। अब हम बहुलक के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यानी बहुलक जिसको मोड कहते हैं, ये फ्रेंच भाषा के ला मोड से लिया गया है, जिसका मतलब है रिवाज या फैशन। यानी कोई भी चीज जो होती है बार बार आती है। रिवाज का मतलब क्या है? जो बार बार किया जाता है। फैशन का मतलब क्या है? जो अधिकतर बार होता है। तो बहुलक वो मूल्य है जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो, और वहां पे ही सर्वाधिक घनत्व की स्थिति भी होती है। यानी मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु वो कहलाता है। क्रॉक्सटन और काउडेन ये कहते हैं कि एक समंक बंटन का बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती है, उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी मूल्य माना जा सकता है। अब जैसे कहें कि एक कॉलेज में छात्रावासी जो विद्यार्थी हैं उनका बहुलक व्यय यानी मॉडल एक्सपेंडिचर 1000 रुपये प्रति माह। तो इसका मतलब यह है कि उन विद्यार्थियों में से अधिकांश 1000 रुपये प्रति माह खर्च करते हैं। तो इस प्रकार बहुलक जो है लाभ, कॉलर का बहुलक आकार, बहुलक मजदूरी आदि का तात्पर्य इन घटनाओं से संबंधित अधिकतम इकाइयों के मूल्य से है। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे हम? एक तो व्यक्तिगत श्रेणी रहती है, दूसरी खंडित श्रेणी रहती है, तीसरी सतत श्रेणी रहती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जो है उसमें बहुलक निकालने की जो विधियां हैं, या तो व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल के कर सकते हैं, सतत श्रेणी में बदल के भी कर सकते हैं, मध्य का या समांतर माध्य की सहायता से बहुलक का अनुमान करते हैं। अगर पहले से मध्य का दिए हुए हों जिसके संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे, या समांतर माध्य भी दिया हो, तो उसके आधार पर एक फॉर्मूला होता है जिसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे अभी। तो उसके आधार से भी हम इस प्रकार से बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। अब पहला है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में इसको बदलना। तो व्यक्तिगत श्रेणी के जब अनेक मूल्य 2 या 2 से अधिक बार पाए जाते हैं, तो या तो उन्हें आरोही क्रम में ले देते हैं या फिर उसको अवरोही क्रम में हम देखते हैं। तो सबसे पहला ये लिखा कि आरोही क्रम के अनुसार उनको रख के उनके सामने आवर्ती लिख देते हैं,
फिर निरीक्षण द्वारा देखते हैं कि अधिकतम आवृत्ति क्या है, वो आवृत्ति का मूल्य ही बहुलक है। जैसे हम एक उदाहरण से इसको ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ कि किसी देश की 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दरों प्रति हजार के समग्र निम्नांकित है बहुलक का निर्धारण कीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6 ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4, 10.6। तो पहले तो इनको सुविधानुसार आरोही क्रम में प्रस्तुत करेंगे, फिर खंडित माला के रूप में डिस्क्रीट सीरीज के रूप में इसको क्रमबद्ध करेंगे। यानी आरोही क्रम का मतलब क्या है, घट जो कम मूल्य है उनसे बढ़ते हुए मूल्य की तरफ हम चलेंगे। तो जैसे 10.4 फिर 10.5 इसमें से छांटेंगे, जो ऊपर दिए रखेंगे 11.1, 10.9, 10.7 ये दिए हैं, तो इनमें से सबसे कम मूल्य से हम प्रारंभ करेंगे। तो 10.4, 10.5, 10.6 फिर 10.6 इसमें ढूंढ के आया, फिर 10.6, 10.6, 10.7, 10.7, 10.9 फिर 10.9 फिर 10.9, 11.1, 11.1, 11.3, 11.6 इस तरह से इनको हम लिख लेंगे। अब ये है तो इसको हम डिस्क्रीट सीरीज के रूप में लिख लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं कि 10.4 कितने बार आया, एक बार आया तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 10.5 भी एक ही बार आया, एक लिख दिया। अब 10.6 को देख रहे हैं हम, 1 2 3 4 4 बार आ गया, 4 उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। 10.7 2 बार आया, 2 लिख दिया। 10.9 3 बार आया, 3 लिख दिया। 11.1 2 बार आया, 2 लिख दिया। 11.3 एक बार आया, 1 लिख दिया। और 11.6 एक बार आया, 1 लिख दिया। तो अब इन सब में से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, 10.6 की, कितनी 4 है। तो यही जो है बहुलक का मृत्यु दर है, यानी Z इज इक्वल टू 10.6। तो Z जैसे मैंने कहा था कि मोड के लिए हम संकेताक्षर के रूप में यानी सिंबल के रूप में यूज करते हैं, तो इस तरह से आता है। तो यदि दो या दो अधिक मूल्यों की आवर्तियां अधिकतम हो तो बहुलक का निर्धारण कठिन हो जाता है। तो ऐसी समंग श्रेणी में उतने बहुलक होंगे जितनी अधिकतम आवर्तियां होंगी। तो ऐसी समंग मालाएं जो है वो द्विबहुलक, त्रिबहुलक या अनेक बहुलक वाली श्रेणियां कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना बहुलक में जो व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में हमने जो अभी ये चर्चा की कि किस प्रकार से उसको पहले हम आरोही क्रम में जमाएंगे, यानी कम मूल्य से अधिक मूल्य की तरफ जो बढ़ती हुई श्रेणी है उसमें उनको लिखेंगे और फिर उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस और फ्रीक्वेंसी उसकी लिख देते हैं, जिससे हमारी जो जेड की वैल्यू है बहुलक जिसको मोड कहते हैं उसको हम जिसकी सबसे अधिकतम आवृत्ति होती है उसको मान लेते हैं, क्योंकि वही अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य है। इसलिए जेड की जो मेजरमेंट है उसमें जैसा इस सवाल में भी दिया है 10.6 उसको हम जेड मानते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुलक के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें आगे की जो भी बातें हैं, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज की हो या अभी जैसा मैंने कहा कि इसमें सूत्र के द्वारा जब अपने अर्थमेटिक मीन और मीडियन दिया हुआ हो तो उसके आधार पे किस प्रकार से चर्चा करेंगे, ये अगली चर्चा में हम इसको स्पष्ट रूप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।